हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मेसी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी। आज हम फार्माकोग्नोसी में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्रूड ड्रग हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह से इसको अरेंज किया है कि वो सारे क्रूड ड्रग जो एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं हमने उसको एक जगह अरेंज किया हुआ है और हम इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं वो उसमें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है ड्रग का नेम, फिर उसकी फैमिली क्या है, फिर उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है और यूजेस क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रग मैंने लिखा हुआ है राउल्फिया। ये जो हमारा राउल्फिया होता है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। राउल्फिया क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। तो राउल्फिया क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। ये जो राउल्फिया है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो जो राउल्फिया है उसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी। एक और बात, हाँ, ये आप लोग का जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम है इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम पेपर जो है हिंदी में लिखते हैं। तो उनके लिए मैंने कोशिश करा है कि वो वर्ड जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं उसको मैंने आपको हिंदी में लिखने की कोशिश की है। बाकी जो इजी है उसको मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत टाइम लग रहे थे। तो चलिए, ये जो है हमारे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो राउल्फिया क्या है? एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट की। इसमें कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं? तो देखिए, इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स जो होते हैं इसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की। क्या क्या इसके बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं, मतलब ये जो राउल्फिया है इसके कौन से पार्ट यूज किए जाते हैं? तो ये जो राउल्फिया होता है इसका रूट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? रूट यूज किया जाता है, जो होता है राउल्फिया सर्पेंटिना बेंथ। क्या बोलते हैं उसको? राउल्फिया सर्पेंटिना बेंथ जिसको बोलते हैं। मतलब ये जो राउल्फिया है इसका रूट यूज किया जाता है जिसको राउल्फिया सर्पेंटिना बेंथ बोलते हैं। चलिए, यूजेज की बात करें तो ये जो राउल्फिया होता है इसका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में। मतलब जब हमें हाइपरटेंशन होता है उसके ट्रीटमेंट में राउल्फिया का यूज किया जाता है। तो ये हमने सबसे पहला ड्रग पढ़ा राउल्फिया के बारे में कि राउल्फिया क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारे ड्रग हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दूसरा जो ड्रग है वो है हमारा विनका। विनका जो होता है हमारा एंटी ट्यूमर ड्रग होता है। अब एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होते हैं? एंटी ट्यूमर ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसका ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, उनको एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये भी जो विनका होता है ये भी हमारे एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। राउल्फिया भी एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और विनका भी एपोसाइनेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो होते हैं विन क्रिस्टीन। और जो हमारे राउल्फिया में केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जा रहे थे वो क्या थे? एल्कोलाइड्स पाए जा रहे थे। अब बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो देखिए, जो हमारा विनका होता है इसका पूरा प्लांट यूज किया जाता है। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपने इस प्लांट को ज़रूर देखा होगा, आप लोग एक बार देखिएगा। तो इसका हम होल प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसका होल प्लांट यूज कर रहे हैं और कैथरेंथस रोजिया लीन नाम का इसमें से जो प्रोडक्ट होता है वो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। और इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता है एंटी ट्यूमर ड्रग बनाने में, इसका यूज किया जाता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि ये जो हमारा राउल्फिया होता है और जो विनका होते हैं दोनों एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट राउल्फिया में एल्कोलाइड्स और विनका में विन क्रिस्टीन पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें इनके जियोग्राफिकल सोर्स नहीं लिखे हैं, तो जियोग्राफिकल सोर्स आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को भी मैंने नहीं लिखा है, ये आप खुद से लिख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है।
क्योंकि ये जो क्रूड ड्रग हैं इनसे आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएंगे, बाकी शॉर्ट और लॉन्ग में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। चलिए अब हम अगला बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है हमारे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है, एलोई है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो एलोय है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये रहा एलोय। और इसमें जो केमिकल कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, एलो इमोडीन नाम का जो केमिकल कंस्ट्रेंट है वो पाया जाता है। क्या, एलोई इमोडीन नाम के केमिकल कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं। और इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो एलोवेरा होते हैं उनका लीफ यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसको एलोवेरा लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोवेरा लीन बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता है स्किन क्रीम बनाने में, मीन्स हमारे स्किन और हेयर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बनाने में इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ लैक्सेटिव में भी किया जाता है, लैक्सेटिव पर्पज़ से भी किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्रूड ड्रग की। तो जो हमारा अगला क्रूड ड्रग होते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है हमारे स्क्वील जो होता है ये हमारा लिलिएसी फैमिली से ये भी बिलोंग करते हैं। ये देखिए ये हमारे ड्रग हैं स्क्वील, ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनमें जो केमिकल कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं वो स्केलेरेन नाम के जो केमिकल कंस्ट्रेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। स्केलेरेन नाम के जो केमिकल कंस्ट्रेंट हैं, साथ ही साथ इसमें फ्लेवोनाइड भी पाए जाते हैं। तो आप दोनों लिख सकते हैं, और नहीं याद रहता है तो आप सिर्फ फ्लेवोनाइड भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो केमिकल कंस्ट्रेंट होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अब इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तो इसका भी लीफ ही यूज किया जाता है। इसका भी क्या यूज किया जाता है, लीफ यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उर्जीनिया मैरिटिमा लीन नाम के इसके लीफ से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो क्या होते हैं हमारे, उर्जीनिया मैरिटिना लीन उसको बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है इरेगुलर हार्ट बीट में, मीन्स हमारे जो हार्ट बीट होते हैं यदि वो इरेगुलर हो जाए, मीन्स ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, उसमें इसका यूज किया जाता है। एज ए हार्ट टॉनिक भी इसका हम यूज करते हैं, और अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। स्क्विल का यूज किस में किया जा रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट में, हार्ट टॉनिक में और अस्थमा में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो होते हैं हमारे, अगला आ रहा है कॉल्सिकम सीड। ये जो कॉल्सिकम सीड होते हैं ये एंटी रोमेटिक्स ड्रग होते हैं। क्या होते हैं, एंटी रोमेटिक्स ड्रग होते हैं। और ये भी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिलिएसी फैमिली से ये भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एलोए, स्क्विल्स और कॉल्सिकम सीड ये तीनों किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो कॉल्सिकम सीड होते हैं इनमें जो केमिकल कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं वो कॉल्सीसीन नाम के जो केमिकल कंस्ट्रेंट है इससे मेनली यही ऑब्टेन होते हैं। और इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तो देखिए इसके नाम में ही सीड लगा हुआ है, मतलब इसका सीड यूज किया जाता है, जिसको कॉल्सिकम अल्मनेल लीनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्सिकम ऑटमलेन लीन जिसको बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है। और यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता है एनाल्जेसिक में, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे एंटी रोमेटिक कैटेगरी के ड्रग है, तो इनका यूज किया जाएगा गांठ के ट्रीटमेंट में। तो चलिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अगला ड्रग आते हैं। अब जो हमारा अगला ड्रग आ रहा है, देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा, अब आगे देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे हैं अब आ रहा है हमारा सेना। जो हमारा सेना होते हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेना लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसमें कौन कौन से केमिकल कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं, तो इसमें जो केमिकल कंस्ट्रेंट पाया जाता है वो होता है एंथ्राक्योनॉन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्योनॉन ग्लाइकोसाइड्स नाम के केमिकल कंस्ट्रेंट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो इसका लीफ यूज किया जाता है। जो हमारा सेना होता है इसका लीफ यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, मीन्स जब हमें कब्ज की समस्या होती है उसमें सेना का यूज किया जाता है।
अब जो अगला क्रूड ड्रग है वो है टोलूबाल्सम। ये जो हमारे टोलूबाल्सम होते हैं इनका यूज किया जाता है एंटीटसिव के रूप में, ठीक है। जो हमारे टोलूबाल्सम होते हैं इनका एंटीटसिव के रूप में यूज किया जाता है। एंटीटसिव मतलब जो भी हमें कोल्ड कफ वगैरह हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और ये भी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें कौन कौन से केमिकल कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं, तो इसमें जो रेजिन होते हैं वो 80% पाए जाते हैं। बाकी इसमें सिनामिक और बेंजोइक एसिड का मिक्सचर होता है। मतलब ये जो रेजिन होते हैं वो किसके किसके मिक्सचर होते हैं, सिनामिक और बेंजोइक एसिड के मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे रेजिन होते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए कि इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, तो मायरॉक्सिलान बाल्सम हार्म्स जो होता है ये इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। क्या होता है, मायरॉक्सिलान बाल्सम हार्म्स नाम का जो इसमें से इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ठीक है। अब बात की जाए यूजेस की, ये जो हमारे टोलूबाल्सम होते हैं इनका क्या यूज होता है, तो इसका यूज किया जाता है कफ में और कोल्ड में, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट में भी इनका यूज किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो हमारे म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी इनका यूज किया जाता है। बाकी कफ में यूज किया जाता है, कोल्ड में यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे टोलूबाल्सम और सेन्ना के बारे में हमने स्टडी करा। दोनों लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। चलिए अब अगला बात करते हैं पेट्रोकार्पस की। ये जो पेट्रोकार्पस होते हैं ये एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं। मींस ये जो डायबिटीज़ होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। अब देखिए ये भी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, इसमें जो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे देखिए कीनोटैनिक एसिड, कीनोटैनिक नाम के एसिड नाम के जो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो इसका जूस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, जूस यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं पेट्रोकार्पस मार्सुपियम लीन। क्या बोलते हैं, पेट्रोकार्पस मार्सुपियम लीन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल सोर्स में आपको ये नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप ये याद कर लीजिएगा कि उसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। जैसे पेट्रोकार्पस के जूस यूज किए जाते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने सेन्ना का लिखा हुआ है लीफ यूज किया जाता है, एलोवेरा का लीफ यूज किया जाता है। तो ऐसे ही विनका का होल प्लांट यूज किया जाता है। तो ऐसे ही आपको लर्न कर लेना है बायोलॉजिकल सोर्स में कि उसका कौन सा प्लांट यूज किया जा रहा है, यदि आपको ये याद नहीं हो पा रहे हैं तो, ठीक है। बाकी देखिए इसकी यूजेस की बात की जाए तो मैंने बताया था कि क्या होता है, एंटी डायबिटिक होते हैं। मतलब डायबिटीज़ को ठीक करने में इसका यूज किया जाएगा। तो एक यूज़ तो यहीं से बन गया आपका। बाकी इसका यूज किया जाता है एज अ एस्ट्रीजेंट में भी इस बनाने में इसका यूज किया जाता है और डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला जो हमारा क्रूड ड्रग होता है जिसको ब्लैक कैटेचू बोलते हैं, ठीक है। इसका ये भी हमारी लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनमें देखिए और इसमें जो हमारे केमिकल कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ब्लैक कैटेचू होता है इसका वुड यूज़ किया जाता है। मतलब इसकी सूखी जो लकड़ी होती है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं एकेसिया कैटेचू विल्ड। क्या बोलते हैं, एकेसिया कैटेचू विल्ड जिसको बोलते हैं। ये इसके बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। यूजेस की बात की जाए तो इसका भी यूज एज ए एस्ट्रीजेंट इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे एपेटाइट होते हैं, मतलब जो हमारी भूख होती है उसको बढ़ाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्रूड ड्रग हैं उनके बारे में स्टडी करा। यदि आपको और जो क्रूड ड्रग बचे हुए हैं उन पे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं मॉर्निंग में उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो हमारे सेन्ना, टोलूबाल्सम, पेट्रोकार्पस और ब्लैक कैटेचू हैं ये सब किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेंगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए तो ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्रूड ड्रग हैं। तो बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हमने ड्रग पढ़े। राउल्फिया और विनका एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एलोई
स्क्विल और कॉल्सिकम सीड जो होते हैं लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारे सेना, टोलोबॉल्सम और पेट्रोकॉर्पस और ब्लैक कैटाचू जो होते हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में हमने स्टडी करा। ठीक है। तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप ज़रूर बोलिएगा।